हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर एजुकेशन इज़ लाइव। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का नागरिक शास्त्र विषय, और इसमें हम उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने एमसीक्यूज़ आज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आपके सामने है, देख सकते हैं। पहला चैप्टर है संविधान। ठीक है, संविधान से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे आज हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप देख सकते हो। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ ताकि आपका भी समय बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ सिर्फ ये नहीं है कि हाँ कि कोई स्पेसिफिक, जैसे कि आपका क्लास 8 के लिए ही है, आप JTET देते हो या DGT लेवल का एग्ज़ाम देते हो या PRT लेवल के क्वेश्चंस में आप देखोगे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो JTET के लिए है, CTET के लिए है या अदर टेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। तो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये हमारे देश की क्या है, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य कहलाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर। शिक्षा अधिकार अधिनियम के में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है, क्या निश्चित की गई है? तो याद रखिएगा 14 ईयर यानी कि 14 वर्ष। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया था? आपको बताना है कब हटाया गया था। तो ये 1978 में 1978 में हटाया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो था आपका 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये एक नंबर ऑप्शन आंसर होगा इसका, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य हैं प्रदत्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा 4 नंबर आंसर होगा। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का ही संविधान है जो सबसे लिखित और सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। और मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि बुक्स जरूर रीडिंग करके, बुक्स में ये सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। कुछ बच्चे बुक्स नहीं रीडिंग करते जिसके कारण से उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप क्लास 8 हो चाहे किसी भी क्लास में हो तो बुक्स रीडिंग जरूर करें। नेक्स्ट है 14। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है 15 नंबर। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से आया था? तो भारत में जो शिक्षा का अधिकार कानून कब आया था? तो याद रखिए, लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। और आज का इस चैप्टर का जो अंतिम सवाल है वो है 16 नंबर। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 16 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेसन 2 में आते हैं। मैं आज सिविक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मैं उसके सारे MCQs करा देती हूँ। ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप लोग आराम से इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर पाओगे। चलो फर्स्ट है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बताना है कि किस राज्य में इनका मतलब इनका संबंध था, और बोल सकते हैं कि किस राज्य में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में इनका जन्म हुआ था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 यानी कि 1947। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
4 समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा छुआछूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से इनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 9 भारत का विस्मार्क कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे? तो ये आंसर होगा अनुच्छेद 51 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो ये याद रखिएगा 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया है? तो ये है आपका 18 वर्ष। नेक्स्ट है आपका 15 भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है? वो होगा आपका राष्ट्रपति का। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर नंबर 5 जो सामाजिक न्याय से संबंधित है, क्लास 8 चैप्टर 5। चलिए चैप्टर 5 में आते हैं हम लोग, वो है आपका सामाजिक न्याय। तो पहला है भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो टोटल 8% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो अधिकतर अगर आदिवासियों की बात करें तो वो संथाली भाषा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अस्पृश्यता का अर्थ है? अस्पृश्यता का अर्थ होता है जो छूने योग्य नहीं है, जिसे छुआछूत की भावना से संबंधित किया जाता है, उसे अस्पृश्यता कहते हैं। नेक्स्ट है सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है? सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है मुस्लिम समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 217 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी कि अत्याचार निवारण पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1889 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता? तो याद रखिएगा हमारे झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं दिया जाता? वो है सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाता झारखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आदिवासी लोग कौन हैं? तो आदिवासी लोग जो होते हैं वो मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सामाजिक न्याय के लिए डैश आवश्यक है? तो अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो वो निष्पक्षता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका, देख सकते हो, मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है? तो वो है 14.02%। भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान है? तो इसका जो आंसर होगा 14 का, देखिए ऑप्शन नंबर 1 15 का खंड 4 एवं 16 का खंड 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो है आपका 32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सच्चर समिति रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 साल के कितने प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए? तो लगभग उनके अनुसार 25% बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी हैं? तो झारखंड में की कुल आबादी का लगभग 26% जो है वो क्या है, यहाँ पर आदिवासी हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका लेसन 6। अब इससे अभी हम लोग थोड़ा MCQs देख लेते हैं जो एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है?
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो संबंध है, याद रखिएगा, निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से है। ठीक है, निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया था? तो ये विधवाओं के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो यह है विद्रोह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी उपलब्धता की मात्रा कितनी है? तो मैं बता दूं, इसका है 734.35 लाख गैलन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता है लगभग 1616.35 लाख गैलन की आवश्यकता है शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन कितने व्यक्ति की मौत हो जाती है? लगभग 1600 व्यक्ति की मौत होती है। देखिए, ये सारे आंकड़े जो हैं वो JCERT पुस्तक से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7। सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था? तो 2000 से 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फ्लोराइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? यानी कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो कमजोर हड्डी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जल परिवहन किस मंत्रालय के अधीन है? तो वो है जहाज रानी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? 2014। नेक्स्ट 30 नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? तो ये सरदार सरोवर में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या किस जिलों में बहुत ज़्यादा है, किन जिलों में अधिक है? तो ये पलामू और गढ़वा में सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हो, वो है आपका 15 नंबर। बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बालिकाओं की समृद्धि के लिए सुकन्या योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास का परिवर्तित नाम जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो वो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के। और इस चैप्टर से अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कोरोना वायरस से पहले के मामले की पहचान कहाँ हुई? मतलब कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो वुहान, चीन का एक वुहान शहर है, वहाँ पे की गई थी। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो कोरोना आया है ओमिक्रॉन, उससे कई सारे देश बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। एक दिन में अमेरिका में 2 दिन पहले का आंकड़ा है 10 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। आप लोगों को भी ज़रूरत है सेफ़ रहने की और अपने आप को कम से कम, जिन लोगों को लगता है कि उनकी उम्र हो चुकी है, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, तो ज़रूर ले लेना चाहिए ताकि आपको वो सेफ़ रखे। अगर आप इन्फेक्टेड भी होते हो तो कम से कम आप ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे और अपना केयर कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए वैक्सीनेशन लेने की, ठीक है, और लेनी भी चाहिए, ये देश के लिए और खुद के लिए बहुत ज़रूरी है।